जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज रोडो में आपका स्वागत है। मैं अशोक फौजी। एक देश एक विधान, सबका साथ सबका विकास, वन नेशन वन इलेक्शन सुनने में कितना बढ़िया लगता है, लेकिन वन नेशन 6 तरह की पेंशन। जी हाँ, पहले पुरानी पेंशन, फिर वन रैंक वन पेंशन, फिर नई पेंशन, फिर यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और एक और पेंशन रह गई है अग्निवीरों के लिए नो पेंशन, और एमपी एमएलए और विधायकों के लिए 2-2, 3-3, 5-5 पेंशन। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, आपने जो नारे दिए वो बहुत ही बढ़िया थे और सुनने में भी अच्छे लगे, और बड़ी आशाएं थी कि इस सही तरह का होगा। लेकिन अभी एबीपी न्यूज़ पे एक डिबेट चल रही थी, उसके हवाले से एक वीडियो है जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं अजय आलोक जी, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन दिल छूने वाली बात कही है। आप भी सुनिए कि नेताओं की जो अभी पेंशन बंद होनी चाहिए, और इस काम को भी मोदी जी करेंगे। अभी आप देखिए आगे का वीडियो और अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को शेयर करें। क्या आप इस बात से कितना सहमत हैं या नहीं है? जय हिंद, जय भारत। लेगी या राजीव रंजन जी और नवल किशोर जी को। अजय आलोक जी, क्योंकि अब सवाल ये है, आपने कहा यूपीएस बेहतर, ये दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की जो आर्थिक सिक्योरिटी है उसको मजबूत करने का काम करेगा। तो यूपीएस अगर इतना ही अच्छा है तो फिर सांसदों और विधायकों को आपने ओपीएस में क्यों रखा हुआ है? उन्हें भी फिर यूपीएस के दायरे में ले आइए। शिरीन जी, अगर मेरा व्यक्तिगत मानना है, और मैंने तो बहुत बार अपील भी की है कि विधायकों, सांसदों, एमएलसी, एमएलए, ये जितना इनको किसी को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, तुरंत बंद कर देनी चाहिए। ये निर्णय सब पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बैठ जाए, सब दल बैठ जाए, 1 रुपया पेंशन नहीं मिलना चाहिए। किस बात का पेंशन? आप समाज सेवा करने आए, जनता की सेवा करने आए, जनप्रतिनिधि, आपको जनता ने रिफ्यूज कर दिया तो फिर आप पेंशन किस बात का लीजिएगा? उन्हें तो एनपीएस में भी नहीं लाया गया, और आप ऐसे कह रहे हैं उन्हें बाहर रखा जाए, उनको तो ओपीएस में ही रखा गया है, उन्हें तो एनपीएस तक में नहीं लाया गया। नहीं, उनको तो खत्म कर देना चाहिए। उनका तो पेंशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विधान परिषद का ही पेंशन ले लेते हैं, एमएलए का ही पेंशन ले लेते हैं, गलती से पार्लियामेंट पहुंच गए तो 3-3 पेंशन एक साथ बहुत अलग बहस हो जाएगी। वो तो अलग ही है। सवाल मेरा ये होगा आपसे कि इस पर फिर पहल क्यों नहीं करती? वही कह रहा हूँ, ये तो इस पर फिर पहल करे पार्टी। आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इन्हें बाहर रखा जाए। सब बिल्कुल नहीं, पहल होगी। शिरीन जी, बहुत सारे अच्छे काम मोदी जी के हाथ लिखे हुए हैं, बहुत सारे अच्छे बहुत सारे अच्छे काम मोदी जी के हाथों लिखे हुए हैं। ये काम भी मोदी जी के हाथों ही होगा, देख लीजिएगा, ये मान लीजिए आप। नहीं, वो कहकर आपने बहुत ही अच्छी तरह से मेरा सवाल घुमा दिया, लेकिन मैं चाहती कि आप इसका जवाब देते कि वाकई अगर यूपीएस में इतना दम है तो पहले जो आप एनपीएस लेकर आए उसमें भी आपको उन तमाम माननीयों को शामिल करना चाहिए था। इसीलिए ये प्रश्न यहाँ पर और ज्यादा खड़ा हो जाता है। हर्षवर्धन जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं राजकुमार भाटी जी के पास आती हूँ। देखिए, मैं जो क्यों सब टाल दे रहे हैं, अरे भाई विपक्ष आंदोलन क्यों नहीं करता कि ये मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग सब डबल ट्रिपल पेंशन ले लेंगे, हम इसके विरोध में जाते हैं? क्यों नहीं कर रहे सब? राजकुमार भाटी से जवाब लेती हूँ सर इसका, क्योंकि विपक्ष अगर उस पर सवाल उठा रहा है तो क्या वो भी सिर्फ वो गिने चुने। एक चीज जोड़ दूं मैं। हाँ सर, राजकुमार भाटी जी देखिए, जवाब देंगे। मैं हर्षवर्धन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस पे उठना चाहिए मुद्दा, लेकिन जब जब विधायकों और सांसदों के भत्ते बढ़ाने की बात हुई सांसदों के, तो सिर्फ एक सांसद थे जिनका जिक्र करना जरूरी है। अजय आलोक जी जानते होंगे, झारखंड के एके रॉय, जिन्होंने हमेशा इसका विरोध किया। बाकी पूरी संसद ने ध्वनिमत से और एक मत से पास किया उनके भत्ते धनबाद के सांसद का जिक्र आप कर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, इसका जवाब दीजिएगा। राजकुमार भाटी। नहीं, बड़ी गजब की थ्योरी लेके आई जा रही हैं। अब अजय आलोक जी ने तो कह दिया कि विधायकों और सांसदों की पेंशन की योजना खत्म हो जानी चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। करेगा कौन भैया? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, शायद ये भूल गए हो, आप बोलते हो जोश में बोल गए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में भी और कई राज्यों में भी, तो आप कराइए, एक प्रस्ताव लेके आए मोदी जी जो संसद के अंदर के कोई स्कीम नहीं होगी। दूसरे हर्षवर्धन जी जो थ्योरी दे रहे हैं कि कुल 1 करोड़ कर्मचारी हैं जिनका इससे हित जुड़ा हुआ है, तो थोड़े लोगों का हित जुड़ा हुआ है तो उसका हित को अवॉइड कर दिया जाए। भाटी जी, आप साथ देंगे ना? भाटी जी, आप साथ देंगे ना? चलो, मैं कह देता हूँ हम साथ देंगे, आप लेके आओ। आप साथ देंगे ना? तो बोलता रहूं मैं।